पुलिस वाले अगर हिंसा कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज्यादा आपराधिक मामला है ये भाई। हम कितनी बार कस्टोडियल डेथ्स पर बात कर चुके हैं। डीजीपी सर, मैं आ रही हूँ राकेश जी, एक बार डीजीपी सर, वो सिर्फ एक मामला बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरफा है। अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो फिर उन पर तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सुचरिता जी। पुलिस वाले अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देश हैं। हाँ। और सबसे पहले मुकदमा लिखा जाएगा, सस्पेंड होंगे, जांच कहीं और से होगी। मैं ये चाहूंगा हमारे राजनीतिक मित्र जरा अपने बारे में जरा गौर कर लें। अभी ऐसी दुर्दशा हमारे प्रशासन में नहीं आई है कि राजनीतिक मित्रों के आदेश के ऊपर डिमोलिशन होता। डिमोलिशन जब कोई करता है ना श्रीमान जी, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे करता है। जरा से भी त्रुटि हुई तो नौकरी भी जा सकती है, जेल जा सकता है। ये तो अच्छा है कि आज राजनीतिक मित्रों के परामर्श पर कम से कम काम होते हैं, वरना यही होने लगे तो फिर अभी और एक अगर हम निर्णय कर ले कि कम से कम हम जात और पार्टी इसका नाम न लेके केवल कानून की अगर बात करें, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी है वो कोई भी करे, हाँ। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी बिरादरी का होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें वोटों की खेती करनी। अब मैं भारतीय नागरिक की तरफ बोल रहा हूं सुचरिता जी, मेरा कोई राजनीतिक किसी दल से कोई झुकाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक जब हमें वोटों की खेती करनी है तो हमें दिखाई पड़ेगा हमारा लाभ कहाँ है। और जो लाभ की तरफ दृष्टि है तो हमारा वक्तव्य भी उसी प्रकार से अतिरंजित हो जाता है। बुलडोजर यहाँ क्यों चला, वहां क्यों नहीं। और अगर आपको शिकायत है उस अधिकारी से, आप एक बार जाकर के दरखास्त डाल दें। अगर उसने कोई भी प्रशासनिक त्रुटि की है, बेलाफाइट किया है, पूर्वाग्रह से किया है, निश्चित जानिए बड़े से बड़ा अधिकारी भी जेल गया है, बर्खास्त हुआ है। जो बात सर ने कही, अब मैं राकेश जी आपके पास जवाब ले लूं, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांवड़ रात्या में इतनी हिंसा की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आपकी सरकार पर और आपके प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी, नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अर्धसत्य जानबूझ करके प्रस्तुत करके एक नैरेटिव गढ़ने का ये कुटिलता भरा प्रयास प्रेम कुमार जी का है। वो जानबूझ करके आधी खबर बताते हैं, उस पूरी खबर को सामने नहीं रखने का काम करते हैं। जितनी घटनाओं का उल्लेख किया ना, पीट पीट करके मार दिया। अरे भाई, हत्या कोई एक घूंसा मार करके नहीं हो जाती है, पीट पीट करके ही मारा जाता है। लेकिन पीट पीट करके मारने वाले लोग इंटेंशन क्या था, उनका मेंसेरिया क्या था, दुराशय क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके आधार पर फैसले भी होते हैं, इसके आधार पर जजमेंट निर्णय लिखे जाते हैं। आपने कह दिया ना कि धार्मिक कहकर के आप उससे पल्ला झाड़ेंगे, ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। जब धार्मिक का आधार पर होता है ना, तो धार्मिक आधार पर देश का डिवीजन हो गया था। इस बात को भी प्रेम कुमार जी ध्यान रखिए। धार्मिक आधार पर दंगे हो जाते हैं। किसी एक घटना से कहीं दो पक्ष में, दो व्यक्तियों में या दो गुटों में अगर कोई झड़प हुई है ना, उसके आधार पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हो जाते हैं, लेकिन दंगे हो जाते हैं जब धार्मिक भावना उसके पीछे होती है। इसलिए हर घटना को एक जनरलाइज करने की कोशिश मत करिए। मैंने देखा है कि जब कोई पीड़ित पक्ष किसी दूसरे खास समुदाय का होता है तो भावनाएं उस पर किस प्रकार की अधिरोपित करने का प्रयास पूरे राजनीतिक जमात के द्वारा किया जाता है। और पीड़ित पक्ष अगर हिंदू होता है तो उसको लेकर के कैसा जनरलाइज करने का एक प्रयास किया जाता है कि नहीं ये घटना तो, और अन्य कई सारी पिटाई की घटनाएं हुई हैं, करने कई सारी हत्या घटनाएं हुई हैं। जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आप जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन भी बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हर मामले में पक्की कार्रवाई करने का काम किया है। वरना अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में तेजपाल की हत्या हुई होती ना, तो अब तक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मान लिया होता कि तेजपाल छत से कूद करके आत्महत्या कर ली है। तेजपाल की मृत्यु आकस्मिक परिस्थितियों में छत से गिर करके हो गई है। ये आप जैसे लोगों की सरकार, जिनकी सिंपैथाइजर है ना, उनकी सरकारें जब रही है ना, तो कैसे पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता था। याद करिए कि मुजफ्फरनगर दंगे की जो पृष्ठभूमि थी ना, वो कवाल गांव के सचिन और गौरव जो अपनी बहन की छेड़खानी पर आपत्ति कर रहे थे, उसकी हत्या की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुई थी। अगर कानून अपना काम करता है ना, तो पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसकी वजह से पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। जनता को यह भरोसा है, विश्वास है कि अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो वहां कठोरता से कार्रवाई होती हुई दिखेगी। और यह बुलडोजर की कार्रवाई इस विश्वास को और मजबूत करती है कि कोई अपराधी, कोई दंगाई वो क्रूर अट्टहास अपने बिल्डिंग पर खड़ा होकर के नहीं कर पाएगा। उसकी नींव हिला देने का काम हम करेंगे। अब जो बात इन्होंने बोली है, मैं सूर्य मैथिल जी, आप राकेश जी की बात से सहमत है? मैं एक बार हाजी जी और सूर्य मैथिल जी को लीजिए स्क्रीन पे। ये उन्होंने कहा कि इस तरह की जब पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक खास तबके को संरक्षण दिया। हैदर साहब बोल रहे हैं, हैदर साहब की आवाज दीजिए जरा मुझे। हैदर साहब बोलिए। उन्होंने आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि एक खास तरह का संरक्षण दिया जाता था, और इसीलिए आपकी अब सरकार, आपके नंबर लोकसभा में आए हैं तो उसका भी एक प्रतिबिंब दिख रहा है।
देखिए 4-5 चीजें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से लोकसभा के नतीजे आए, एक बात तो स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पे वापस आ गई है। उसी धर्म की और समाज को बांटने की, नफरत की राजनीति, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। इन्हीं की सरकार में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की निर्मम हत्या होती है, किस प्रकार से दंगा होता है बुलंदशहर में, किस प्रकार से बिकरू में जो है पुलिस वालों की निर्मम हत्या होती है, ये इन्हीं की सरकार में होता है। लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 3700 से अधिक लोगों की प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं। आप एक घटना की बात करें जो बहुत निंदनीय है, आप सर से तन से हैदर जुदा साहब, जो भी है, एक उसकी बात आप सुनिए बात मेरी। कर रहे हैं, जिसको हैदर साहब, एक बिल्कुल समय ऐसा भी- होता था जब बिल्कुल भी यूपी स्वीकार में नहीं। दंगों की खबरें आए दिन आती थी, ये भी एक फैक्ट है, इसे आपको मानना पड़ेगा। सुचिता जी, ये दंगों की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आप एनसीआरबी क्या, ये राकेश जी को बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, सवाल है मेरा, उसका जवाब आप ही देंगे ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, अब या तो घुमा दीजिए, बोलिए नहीं होता था ऐसा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। हत्या जो हुई ना, बोलिए, तेजपाल जी की हत्या सपा सरकार में होती तो बरेली अब तक दंगे की आग में झुलस रहा होता। ये तेजपाल जी की हत्या पर अगर योगी आदित्यनाथ सरकार का कठोर प्रशासन आप चेक करा लीजिए, आपकी तो आज बरेली दंगा टीम चेक होता। करके बता देगी, अभी आ जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं, देखिए ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्राइम है, अपराध है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत ही निंदनीय नारा है। हम तो उस पार्टी से हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक थप्पड़ भी मारता है और किसी के खिलाफ एक गाली और किसी अपशब्द का प्रयोग भी करता है, वो भी बहुत निंदनीय है, जिसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करते। तमाम ऐसे उदाहरण है। हमारा कहना है कि ये अभी आप ऐसे लोगों को भी बैठा लेते हैं, उंगली दिखा रहे हैं, करिए ना निंदा। अभी ये कहां की आपने निंदा? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को माननीय बना करके कंधे पर बिठा कर घूम रहे थे, कह रहे निंदा करते हैं। जो एक थप्पड़ भी मारता था उस पे सवाल उठा देते थे। अब ये बात, हाँ, सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना अब्बास भाई, सुनिए। हाँ, बोलिए, आपने बोलिए। क्या कहा, एक थप्पड़ कोई मार दे या कुछ अपशब्द बोल दे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय महामंत्री रहे और बाद में जब आपकी पार्टी वो छोड़ के गए, तब वो छोड़ के गए, उससे पहले आपने उनको हटाया नहीं। सुनिए बौखलाइए मत, आराम से सुनिए। अभी आपने फैक्ट की बात की तो मैं फैक्ट बताया था मेरे भाई। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने 2013 में विधानसभा के पटल पे एक डेटा रखा था, उन्होंने स्वीकार किया था कि मात्र 6 महीने के अंदर, जो मैं डेट भी कोट कर रहा हूं, 15 मार्च 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 के बीच में 27 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मतलब 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे कि 2,000 रुपए के लिए 27 दंगे हुए। अरे आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा अब्बास भाई? मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा हूं। बौखला क्यों रहे हैं आप? वही काम कर रहे हैं। हैदर साहब एक एक करके बात करिए ना, वो बोल लें उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुनिए ना, तो 6 महीने के अंदर आपके खुद के उस समय के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे थे कि 27 दंगे हुए। आज मुझे बताइए कानून व्यवस्था किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है। आप मुझे एक दंगा बता दीजिए पिछले 6 महीने में जो हुआ हो। ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये जो मैं ये कहूं, ये जो मजहबी जुलूस है, इसके ऊपर सरकार ने खुद गाइडलाइंस दी थी कि भैया आप तलवार लेके नहीं जाओगे, आप इस प्रकार के नारे नहीं लगाओगे, लेकिन आप सब वो चीज सब कुछ की गई। एक और महत्वपूर्ण बात सुचाईदा जी, इस पूरी डिबेट में जो आपने प्रश्न उठाया था शुरुआत में, उस प्रश्न पे किसी ने भी अभी तक अपनी टिप्पणी नहीं की कि सर तन से जुदा का जो नारा है, क्या वो कंडेम्ड करने वाला नहीं है? प्रेम कुमार जी ने गूगल खोल के कुछ जर्नल घटना जो अपराध हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो आप समझिए किस प्रकार की जो मानसिकता यहाँ पर बैठी है। वो जवाब दे रहे जल्दी आप ये बताइए, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, अपराध में यूपी नंबर 1 क्यों है? और जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, बुलडोजर वहीं पे क्यों चल रहा है? और भी तो राज्य हैं जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की है या कहीं और भी सरकारें हैं, वहां पर तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए दिखाया जाता है कि कैसे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा उनका एनकाउंटर किया जाता है, रियासत में उनको मार दिया जाता है। की सरकार नहीं है वहां पर आखिर क्या कारण है कि मगर जब अपराधी होते हैं और वो हिंदू धर्म से होते हैं, केस बनाए जाते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर पुलिस उनको बचाती हुई नजर आती है।